अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज इंशाल्लाह इस पेज कवि सम्मेलन मुशायरा एंड कवि सम्मेलन पे मैं अपने ख़यालात का इजहार करूँगा और कुछ शायरी सुनाऊँगा आपको। अगर मेरी आवाज़ आ रही होगी तो कोई दोस्त प्लीज़ मुझे बताए कमेंट करके। मेरी अगर आवाज़ आ रही होंगी तो कोई दोस्त मुझे कमेंट करके बताएं। मेरी आवाज़ आ रही है? चलिए, बहुत शुक्रिया मोहित खत्री साहब। अस्सलामुअलैकुम, आदाब दोस्तों। मैं मोइन गौहर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाअल्लाह अपने ख़यालात का इजहार करूँगा और बहुत सी गुफ्तगू करूँगा आपसे और कुछ शायरी भी सुनाऊँगा। कुछ लोग और जुड़ जाए तो इंशाअल्लाह फिर हम बात को आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि सिर्फ हमारा मुल्क ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस वक्त कोविड-19 वायरस से परेशान हो रही है, उसका मुकाबला कर रही है। और आप सबसे भी मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप सब भी सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने घर पे रहिए, गैर ज़रूरी काम के लिए आप घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि यही एक ऐसी वबा है जो दूसरी जंग होती है उसे हम सब लोग जब साथ मिलते हैं, इकट्ठा होते हैं, एक साथ आके जमा होते हैं, उस वक्त हम वो जंग जीतते हैं। मगर ये कोरोना वायरस ये एक वबा है और ये ऐसी वबा है जिससे जीतने के लिए हमें एक साथ आना नहीं है, एक जगह जमा नहीं होना है, बल्कि हमें अलहदा अलहदा रहना है, एक दूसरे से दूर रहना है। इस जंग के उसूल थोड़े दूसरी जंग से अलग है, तो इस जंग को जीतने के लिए हमें अपने घर में रहना होगा। अपने घर में ही हम रहे तो इंशाल्लाह हम इस जंग को जीत सकते हैं। इजहार राशिद भाई का कमेंट आ रहा है। इजहार भाई कैसे हो? शकील साहिर साहब वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फारूक ज़िया साहब भी जुड़ चुके हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का खैर मकदम करता हूँ भाई। चलिए, इस शेर के साथ मैं आज के सेशन का आगाज़ करता हूँ, क्योंकि कलीम भाई ने मुझसे कहे थे कि मोइन भाई नात के शेर से आगाज़ करना, तो मैं नात के एक मतला एक शेर से अपनी बात का आगाज़ करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, चलिए अल्लाह का शुक्र है इजहार भाई। और फारूक भाई आप कैसे हो? नात के शेर से मैं अपना आगाज़ करता हूँ कि बाद रब है सबसे अफजल एक नामे मुस्तफ़ा। बाद रब है सबसे अफजल एक नामे मुस्तफ़ा। फ़ख्र है इस शान पर हम है ग़ुलाम मुस्तफ़ा। फ़ख्र है इस शान पर हम है ग़ुलाम मुस्तफ़ा। की तमन्ना अम्बिया ने आपकी उम्मत बने। की तमन्ना अम्बिया ने आपकी उम्मत बने। ये मुक़द्दर मेरा गौहर हूँ ग़ुलाम मुस्तफ़ा। ये मुक़द्दर मेरा गौहर हूँ ग़ुलाम मुस्तफ़ा।
और हमारे साथ हामिद भाई भी जुड़ चुके हैं। हामिद भाई खैर मकदम है आपका। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग जुड़ चुके हैं। रेहान भाई खैर मकदम है आपका, कैसे हो भाई? चलिए मैं एक मतले से शेरी सफ़र का आगाज़ करता हूँ। सब लोग हंस रहे हैं कि उल्टा पहन लिया। सब लोग हंस रहे हैं कि उल्टा पहन लिया। माँ बाप इस पे खुश है कि जूता पहन लिया। माँ बाप इस पे खुश है कि जूता पहन लिया। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रेहान भाई, फ़ारूक भाई बहुत शुक्रिया। फ़ारूक ज़िया साहब जज़ाकल्लाह। वसीम भाई भी पूना से जुड़ चुके हैं हमारे साथ माशाल्लाह। वसीम भाई खैर मकदम है आपका। चलिए आगे मज़ीद इस सिलसिले को बढ़ाते हैं। बहुत शुक्रिया इजहार भाई, बहुत शुक्रिया। एक मतलब एक शेर यूँ है कि जब खेलने पे आया खिलौना बना दिया। जब खेलने पे आया खिलौना बना दिया। बच्चे ने एक बुज़ुर्ग को बच्चा बना दिया। बच्चे ने एक बुज़ुर्ग को बच्चा बना दिया। हम सब ने मिलके बारहा इस मुल्क हिंद को हम सब ने मिलके बारहा इस मुल्क हिंद को ऐसे तराशा सोने की चिड़िया बना दिया। ऐसे तराशा सोने की चिड़िया बना दिया। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत शुक्रिया। असल में बीच बीच में कॉल आ रहे हैं तो उस वजह से डिसकनेक्ट हो रहा है वो, लेकिन इंशाल्लाह वो रिज्यूम होते जा रहा है, ये अच्छी बात है। जी अबरार भाई खैर मकदम है आपका भी, आप हमारे बड़े अजीज़ हैं। इस्तकबाल करते हैं हम आपके इस सेशन में। और एजाज़ बिस्मिल साहब भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। एजाज़ भाई खैर मकदम है आपका। चलिए दोस्तों एक मतलब एक शेर और सुनाता हूँ आपको। इस इंतज़ार की भट्टी से कोई धात बने। इस इंतज़ार की भट्टी से कोई धात बने। मैं चाहता हूँ जिसे वो मिले तो बात बने। मैं चाहता हूँ जिसे वो मिले तो बात बने। बहुत शुक्रिया रेहान भाई, बहुत शुक्रिया। एजाज़ भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एजाज़ बिस्मिल साहब। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हो आप? इस इंतज़ार की भट्टी से कोई धात बने। मैं चाहता हूँ जिसे वो मिले तो बात बने। वो एक मकाम जहाँ तुझसे राय लेंगे लोग। वो एक मकाम जहाँ तुझसे राय लेंगे लोग। वहीं पे तेरी जुबा अगर खुले तो बात बने। वहीं पे तेरी जुबा अगर खुले तो बात बने। इजहार राशिद साहब का हुक्म है ताले वाले शेर सुनाओ। जी भाई इंशाल्लाह मैं वो भी शेर सुनाऊंगा। पहले कुछ और शेर सुनाता हूँ, इंशाल्लाह वो मुकम्मल गज़ल सुनाऊंगा मैं। जी भाई। एजाज़ भाई अल्हम्दुलिल्लाह। जी भाई मैं भी खैरियत से हूँ, आप सुनाएं क्या हाल चाल है आकोट के? सब खैरियत है उधर? फारूक ज़िया साहब बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। चलिए एक मतलब एक शेर और सुनाता हूँ आपको। कि शेर यूँ है, हर एक सवाल का लेकर जवाब आया था। हर एक सवाल का लेकर जवाब आया था। कि मेरे ख्वाब में कल मेरा ख्वाब आया था।
हर एक सवाल का लेकर जवाब आया था कि मेरे ख्वाब में कल मेरा ख्वाब आया था, कि मेरे ख्वाब में कल मेरा ख्वाब आया था। ये बात और मेरे हक़ में ना आ सका लेकिन, ये बात और मेरे हक़ में ना आ सका लेकिन, यही बहुत है कि उसका जवाब आया था, यही बहुत है कि उसका जवाब आया था। बहुत शुक्रिया शकील साइड साहब, बहुत शुक्रिया। एजाज़ भाई बहुत शुक्रिया भाई। ये बात और मेरे हक़ में ना आ सका लेकिन, यही बहुत है कि उसका जवाब आया था। और भी दोस्त जुड़ रहे हैं माशाल्लाह। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपको कुछ नए अशार सुनाऊँ, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको नए सुनाने की मैं कोशिश करूँगा। बहुत शुक्रिया। चलिए एक नई गज़ल से एक मतलब एक शेर सुनाता हूँ आपको। मतलब यूँ है कि भंवर की सिमत वो अपना सफ़ीना मोड़ देते हैं, भंवर की सिमत वो अपना सफ़ीना मोड़ देते हैं, नए रिश्ते की खातिर जो पुराना तोड़ देते हैं। भंवर की सिमत वो अपना सफ़ीना तोड़ देते हैं, नए रिश्ते की खातिर जो पुराना तोड़ देते हैं। बहुत शुक्रिया रेहान भाई, बहुत शुक्रिया। एहतशाम भाई भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत शुक्रिया एहतशाम भाई। और मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, आपने मुझे इस पेज पे अपना कलाम पेश करने की दावत दी। बहुत शुक्रिया भाई। कि भंवर की सिमत वो अपना सफ़ीना मोड़ देते हैं, नए रिश्ते की खातिर जो पुराना तोड़ देते हैं, नए रिश्ते की खातिर जो पुराना तोड़ देते हैं। खुशी के बदले वो फिर रोते हैं पछतावे के आंसू, खुशी के बदले वो फिर रोते हैं पछतावे के आंसू, वो जो तकमील से पहले ही लड़ना छोड़ देते हैं, वो जो तकमील से पहले ही लड़ना छोड़ देते हैं। बहुत शुक्रिया एजाज बिस्मिल साहब, आपने हौसला अफजाई की। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सिराज आलम भाई भी जुड़ चुके हैं, खैर मकदम करते हैं सिराज आलम साहब का। चलिए दोस्तों और मज़ीद आगे बढ़ते हैं। एक गज़ल के चंद शेर आपको मैं और सुनाता हूँ। बहुत शुक्रिया सिराज आलम भाई, बहुत शुक्रिया। देखिए मतलब यूँ है कि याकूब शाह भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत शुक्रिया भाई याकूब भाई, बहुत शुक्रिया। सिराज भाई बहुत शुक्रिया। चलिए मैं एक गज़ल के आपको कुछ शेर सुनाता हूँ। मतलब है कि पहले मेरी सुना करे कोई, पहले मेरी सुना करे कोई, फिर कोई फैसला करे कोई, पहले मेरी सुना करे कोई, फिर कोई फैसला करे कोई। मुतमईन हूँ मैं करके पहला इश्क, मुतमईन हूँ मैं करके पहला इश्क, दूसरा तीसरा करे कोई। मुतमईन हूँ मैं करके पहला इश्क, दूसरा तीसरा करे कोई। माशाल्लाह, ये बड़े फ़ख्र की बात है मेरे लिए। जनाब नईम फराज साहब भी जुड़ चुके हैं। जी नईम भाई बहुत शुक्रिया, आमीन, बहुत शुक्रिया भाई। खैर मकदम करते हैं हम नईम फराज साहब का।
मोइन खान भाई भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अजीज़ दोस्त है माशाल्लाह हमारे। मोइन भाई खैर मकदम है आपका। नईम भाई, याकूब भाई, मोइन भाई, आप सभी का हम खैर मकदम करते हैं। बहुत शुक्रिया एजाज बिस्मिल साहब। कि पहले मेरी सुना करे कोई, फिर कोई फैसला करे कोई, मुतमईन हूँ मैं करके पहला इश्क, दूसरा तीसरा करे कोई, दूसरा तीसरा करे कोई। पढ़ के किस्से कदीम उल्फत के, पढ़ के किस्से कदीम उल्फत के, अब नया तजुर्बा करे कोई। पढ़ के किस्से कदीम उल्फत के, अब नया तजुर्बा करे कोई। वसीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। नईम फराज साहब बहुत शुक्रिया। वसीम भाई बहुत शुक्रिया। इजहार भाई शुक्रिया। और इरशाद हैदर साहब माशाल्लाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो इरशाद भाई, सब ठीक ठाक? सिराज आलम साहब कह रहे हैं नहीं खुलता वाली गज़ल पढ़िए भाई, कलीम शादाब भाई की फरमाइश पर। जी भाई इंशाल्लाह मैं वो गज़ल भी सुनाऊंगा। जी भाई। आसिफ भाई भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मास्टर साहब आपका खैर मकदम करते हैं हम। बहुत शुक्रिया इरशाद भाई, बहुत शुक्रिया। कि पढ़ के किस्से कदीम उल्फत के, अब नया तजुर्बा करे कोई। और एक शेर देखिए ये भी कि फिर नए जाम में पुरानी शराब, फिर नए जाम में पुरानी शराब, हद है कुछ तो नया करे कोई। फिर नए जाम में पुरानी शराब, हद है कुछ तो नया करे कोई। बहुत शुक्रिया इरशाद भाई। और हमारे साथ एडवोकेट शेख अब्दुल्ला साहब भी जुड़ चुके हैं। खैर मकदम करते हैं हम आपका। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इरशाद भाई के हुक्म है कि वो गज़ल सुनाइए, नहीं खुलता। जी भाई इंशाल्लाह मैं वो गज़ल भी सुनाऊंगा। उससे पहले मैं अपने ज़िंदा दिल दोस्तों की नज़र एक मतलब शेयर कर रहा हूँ, आप सभी दोस्तों की अदालत में रख रहा हूँ और आप सभी की नज़र कर रहा हूँ। मतलब देखिए कि शोहरत मिली तो आ गया वो ज़िंदगी से तंग, शोहरत मिली तो आ गया वो ज़िंदगी से तंग, जिसकी बहुत उमंग थी अब है उसी से तंग। शोहरत मिली तो आ गया वो ज़िंदगी से तंग, जिसकी बहुत उमंग थी अब है उसी से तंग। बहुत शुक्रिया एडवोकेट अब्दुल्ला साहब। मोइन भाई बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया इरशाद इजहर साहब। हामिद भाई बहुत शुक्रिया। कि शोहरत मिली तो आ गया वो ज़िंदगी से तंग, जिसकी बहुत उमंग थी अब है उसी से तंग। और ये शेर मैं आप सभी की नज़र कर रहा हूँ कि जिसकी बहुत उमंग थी अब है उसी से तंग, ये ऐसा शिकवा है कि मुझे जिस पे नाज है, ये ऐसा शिकवा है कि मुझे जिस पे नाज है, मैं अपने दोस्तों की हूँ दरिया दिली से तंग, मैं अपने दोस्तों की हूँ दरिया दिली से तंग। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज बिस्मिल साहब, बहुत शुक्रिया। जी याकूब भाई इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया अब्दुल्ला चाचा, बहुत शुक्रिया। ये ऐसा शिकवा है कि मुझे जिस पे नाज है, मैं अपने दोस्तों की हूँ दरिया दिली से तंग। और आप सभी से मैं एक दरख्वास्त भी करूँगा इसके साथ में कि मज़ीद आप दरिया दिल हैं और अपने आसपास के लोगों से भी कहे कि दरिया दिली का मुजाहरा करें, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और उन गरीबों तक अपनी मदद ज़रूर पहुँचाइए दोस्तों। अपनी दरिया दिली जिस तरह हम चाय में ख़र्च कर देते थे, होटलों पर, पान खाने में, कुछ नाश्ता करने में,
तो वो हमारा जो सेविंग हो रहा है, आप कोशिश कीजिए कि वो किसी गरीब तक आपकी मदद पहुँचे। इस वक्त इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो मुझे बात से वो बात याद आ गई, तो इसलिए मैंने ये बात आपसे कह दी। ये मेरी आपसे दरख्वास्त है। हाँ माशाल्लाह, सैयद मोहसिन साहब हमारे बड़े अजीज़ दोस्त हैं, जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। शुक्रिया वसीम भाई, इरशाद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। आप जैसे दोस्तों की वजह से ही वो शेर हो पाया है। इरशाद हैदर साहब, अनस नबील साहब, नईम फराज साहब, साजिद मैशर साहब, एजाज बिस्मिल, सलीम चौहान साहब, आप जैसे दोस्तों की ही सोहबत का नतीजा है वो शेर हुआ है। और आप जैसे दोस्तों को देखकर ही मैंने वो शेर कहा है। जी भाई, बहुत शुक्रिया नईम भाई ने, बहुत शुक्रिया नईम फराज साहब। समी अहमद भाई भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं माशाल्लाह। चलिए, सभी दोस्तों की फरमाइश आ रही है कि वो ताले वाला शेर, वो खुलता वाला शेर सुनाइए, तो मैं इंशाल्लाह मुकम्मल गज़ल आपको सुनाऊंगा। उम्मीद है आप तक मेरी आवाज़ अच्छे से पहुंच रही होगी। चलिए दोस्तों, मैं वो आपको गज़ल सुनाता हूँ। आमीन। तौसीफ शेख साहब, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल नई गज़ल है, इंशाल्लाह आप पहली बार उस गज़ल को सुनेंगे। जो मेरे साथ रहते हैं दोस्त, वो तो उस गज़ल को सुन चुके हैं, लेकिन आप सभी के लिए गज़ल नहीं है, जिन लोगों से मेरी मुलाकात नहीं हो पाए। देखिए दोस्तों, गज़ल का मतला है, शिकायत सिर्फ इतनी है कि वो इतना नहीं खुलता। शिकायत सिर्फ इतनी है कि वो इतना नहीं खुलता। वो मुझसे बात करता है मगर मुझसा नहीं खुलता। वो मुझसे बात करता है मगर मुझसा नहीं खुलता। आमिर सोहेल भाई हमारे साथ जुड़ चुका है। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो आमिर भाई? इरशाद भाई कह रहे हैं नईम भाई तुम भी लाइव आ जाओ। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे नईम फराज साहब को भी लाइव ले आने की। हमारी बड़ी तमन्ना है नईम भाई को सुनने की। इंशाल्लाह इरशाद भाई आपको भी लाइव लाया जाएगा इंशाल्लाह। जी सिराज आलम भाई, कलीम भाई की फरमाइश पूरी कर रहा हूँ। जी भाई आमिर भाई बहुत शुक्रिया। सैयद वसीम साहब हमारे मोहसिन भाई के भाई है माशाल्लाह, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। वसीम भाई खैर मकदम है आपका, बहुत शुक्रिया इरशाद भाई। और हमारे अजीज़ दोस्त सलीम कुरैशी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सलीम भाई खैर मकदम है आपका। आमिर सोहेल वालेकुम अस्सलाम। जी भाई मैं अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ, आप कैसे हो? चलिए शेर सुनाता हूँ कि शिकायत सिर्फ इतनी है कि वो इतना नहीं खुलता। वो मुझसे बात करता है मगर मुझसा नहीं खुलता। अमीरों को नज़ाकत इस कदर मोहताज करती है। अमीरों को नज़ाकत इस कदर मोहताज करती है। खुद अपनी कार का भी उनसे दरवाज़ा नहीं खुलता। खुद अपनी कार का भी उनसे दरवाज़ा नहीं खुलता। बहुत शुक्रिया सलीम भाई। शकील साइड साहब बहुत शुक्रिया। याकूब भाई कह रहे हैं एक बार रिपीट। जी भाई, जी भाई मैं करता हूँ। बहुत शुक्रिया नईम फराज साहब। शिकायत सिर्फ इतनी है कि वो इतना नहीं खुलता। वो मुझसे बात करता है मगर मुझसा नहीं खुलता। अमीरों को नज़ाकत इस कदर मोहताज करती है। खुद अपनी कार का भी उनसे दरवाज़ा नहीं खुलता। खुद अपनी कार का भी उनसे दरवाज़ा नहीं खुलता। जी सलीम भाई रिपीट कर रहा हूँ मैं। बहुत अमीरों को नज़ाकत इस कदर मोहताज करती है। खुद अपनी कार का भी उनसे दरवाज़ा नहीं खुलता। और ये शेर मुलाहिज़ा कीजिए कि बहुत से फ़ैसले मजबूरियों में लेने पड़ते हैं। बहुत से फ़ैसले मजबूरियों में लेने पड़ते हैं कि आखिर तोड़ना पड़ता है जब ताला नहीं खुलता।
कि आखिर तोड़ना पड़ता है जब ताला नहीं खुलता। बहुत शुक्रिया इरशाद हैदर साहब। जी मैंने रिपीट किया है सलीम भाई। जी भाई बहुत शुक्रिया इजहार राशिद साहब। नईम भाई कह रहे हैं लॉकडाउन के बाद आ जाएंगे हैदर साहब। नईम भाई इंशाल्लाह हम लॉकडाउन के अंदर ही आप चाहेंगे आप लाइव आए। जैसे आप असल में माशाल्लाह बड़ी मुबारकबाद के मुस्तहिक है नईम फराज साहब, जो लॉकडाउन की हालत में भी गरीबों की मदद कर रहे हैं माशाल्लाह। जहाँ लोग इस बीमारी से डर के बड़े बड़े लोग अपने घर में रुक चुके हैं मसलहत के तहत, मगर नईम भाई जैसे बहुत कम लोग हैं जो इस वक्त भी गरीबों की मदद के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं, गरीबों तक ज़रूरी मदद पहुंचा रहे हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे नईम फराज साहब। शेख अब्दुल्ला साहब जी चाचा जान बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। शकील साइड साहब, सिराज आलम भाई बहुत शुक्रिया भाई। शिकायत सिर्फ इतनी है कि वो इतना नहीं खुलता, वो मुझसे बात करता है मगर मुझसा नहीं खुलता। अमीरों को नज़ाकत इस कदर मोहताज करती है, खुद अपनी कार का भी उनसे दरवाज़ा नहीं खुलता। बहुत से फ़ैसले मजबूरियों में लेने पड़ते हैं कि आखिर तोड़ना पड़ता है जब ताला नहीं खुलता। और ये शेर भी बिलखुसूस मुलाहिज़ा कीजिए, है किस्मत उस खिलाड़ी सी मेरी मैदान उल्फत में। है किस्मत उस खिलाड़ी सी, है किस्मत उस खिलाड़ी सी मेरी मैदान उल्फत में, जिसे मौका तो मिलता है मगर खाता नहीं खुलता। जिसे मौका तो मिलता है मगर खाता नहीं खुलता। बहुत शुक्रिया। है किस्मत उस खिलाड़ी सी मेरी मैदान उल्फत में, जिसे मौका तो मिलता है मगर खाता नहीं खुलता। बहुत शुक्रिया दोस्तों। जिसे मौका तो मिलता है मगर खाता नहीं खुलता। मिजाज ऐसा है गौहर का सिवा तेरे किसी से भी। मिजाज ऐसा है गौहर का सिवा तेरे किसी से भी, नहीं खुलता नहीं खुलता नहीं खुलता नहीं खुलता। मिजाज ऐसा है गौहर का सिवा तेरे किसी से भी, नहीं खुलता नहीं खुलता नहीं खुलता नहीं खुलता। बहुत शुक्रिया दोस्तों। जी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया एजाज बिस्मिल साहब। वाजिद शाह भाई हमारे बड़े करीबी दोस्त हैं माशाल्लाह। जी वाजिद भाई बहुत शुक्रिया। आप हमें छोड़ गए वाजिद भाई, इसका मलाल रहेगा हमें। एजाज बिस्मिल साहब बहुत शुक्रिया। ताला नहीं खुलता। जी भाई बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत। बहुत शुक्रिया रेहान भाई। इरशाद हैदर साहब बहुत शुक्रिया। एहतशाम भाई कह रहे हैं नईम फराज भाई व्हाट्सएप करते हैं हम। जी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे नईम भाई को लाइव ले आने की। बहुत शुक्रिया चाचा जान। शकील भाई शुक्रिया। सिराज आलम, आमिर, सोहेल, इरशाद भाई। इरशाद भाई कह रहे हैं जी भाई वो शेर सुनाइए जूता पहन लिया। जी भाई आपकी फरमाइश पे दोबारा सुना देता हूँ, क्योंकि मैं वो पहले सुना चुका हूँ वो शेर में। जी भाई इंशाल्लाह फिर दोबारा सुनाता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया इजहार राशिद भाई, बहुत मोहब्बत इज़्ज़त अफजाई के लिए बहुत शुक्रिया इरशाद हैदर साहब। इरशाद भाई का हुक्म है कि वो मतलब सुनाइए। जी मैं पेश कर रहा हूँ। मतलब यूँ है कि जो इरशाद भाई ने मुझसे फरमाइश की है वो मतलब यूँ है कि सब लोग हंस रहे हैं कि उल्टा पहन लिया। सब लोग हंस रहे हैं कि उल्टा पहन लिया। माँ बाप इस पे खुश हैं कि जूता पहन लिया।
माँ बाप इस पे खुश है कि जूता पहन लिया। वाजिद भाई कुछ कह रहे हैं हमसे, इंशाल्लाह जल्द ही। जी वाजिद भाई, आप कोशिश कीजिए, इंशाल्लाह खुल जाएगा। जी भाई। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप बहुत इज़्ज़त अफजाई कर रहे हैं, मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया। आमिर सोहेल, जी भाई बहुत शुक्रिया। चलिए कुछ और, मैं एक गज़ल, नई गज़ल है ये भी, इंशाल्लाह उसके शेर आपको सुनाता हूँ। मोइन जी, इरशाद भाई, याशना कह रही है, उनसे कहिए कि चाचू के जो जल्दी आ जाएंगे बोलना। जी जी। चलिए दोस्तों, एक गज़ल के और कुछ शेर आपको सुनाता हूँ मैं। अशना को बहुत प्यार दीजिए मेरा, अल्लाह उसे अच्छा रखे। माशाल्लाह हमारी भतीजी बड़ी प्यारी भतीजी है, अल्लाह अच्छा रखे उसे हमेशा। चलिए मैं एक गज़ल के आपको कुछ शेर सुनाता हूँ दोस्तों के। माशाल्लाह सलीम चौहान साहब जुड़ चुके हैं, बड़े अजीज़ दोस्त हैं हमारे। सलीम भाई खैर मकदम है आपका, कैसे हो भाई? चलिए मैं आपको गज़ल के एक मतलब एक शेर सुनाता हूँ, उसके बाद में फिर एक नई गज़ल के कुछ अशार सुनाऊंगा। मतलब मुलाहिज़ा कीजिए कि आ कभी शिकवे लिए सारे सवालात के साथ, आ कभी शिकवे लिए सारे सवालात के साथ, मैं जवाबात तुझे दूंगा वजूहात के साथ, मैं जवाबात तुझे दूंगा वजूहात के साथ, अच्छे वक्त पर आया मैं। जी भाई, आप हमेशा वक्त पर आते हैं, ये बड़ी बात है माशाल्लाह, आप वक्त पर पहुंच जाते हैं सलीम भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और जी बिल्कुल, सलीम भाई की कमी लग रही थी, सही कहा इरशाद भाई ने। मतलब यूँ था कि आ कभी शिकवे लिए सारे सवालात के साथ, मैं जवाबात तुझे दूंगा वजूहात के साथ। सही कहा इरशाद भाई, मैं उन्हीं का मुंतज़िर हूँ कि इस्माइल राज साहब भी जुड़ जाए हमसे। और माशाल्लाह कलीम शादाब साहब का हम इस्तकबाल करते हैं। नहीं खुलता वाली गज़ल, कलीम भाई मैंने वो गज़ल सुना दिया भाई, आप थोड़े लेट हो गए। चलिए मैं कोशिश करता हूँ कुछ शेर आपको सुनाने की, कि आ कभी शिकवे लिए सारे सवालात के साथ, मैं जवाबात तुझे दूंगा वजूहात के साथ, वक्त वो आ गया फरमाइश दौलत के सबब, वक्त वो आ गया फरमाइश दौलत के सबब, बाप की जान चली जाती है बारात के साथ, बाप की जान चली जाती है बारात के साथ। बहुत शुक्रिया इरशाद भाई। कलीम भाई कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया भाई। जी भाई बहुत शुक्रिया कलीम भाई, हौसला अफजाई के लिए बहुत शुक्रिया। ताला नहीं खुलता, जी वाजिद भाई जी बहुत शुक्रिया। जी इंशाल्लाह मैं वो सुनाऊंगा, दोबारा सुनाऊंगा, मुझे टेक्स्ट मैसेज आ रहा है। कलीम भाई की भी फरमाइश है, इंशाल्लाह आखिर में उस गज़ल के दो शेर मैं आपको दोबारा सुना दूंगा। जी बहुत शुक्रिया।
आ कभी शिकवे लिए सारे सवालात के साथ, मैं जवाबात तुझे दूंगा वजूहात के साथ। वक्त वो आ गया फरमाइश दौलत के सबब, बाप की जान चली जाती है बारात के साथ। और चलिए नई गज़ल से आपको कुछ शेर सुनाता हूँ, और उसके किरदार आप सभी भी हैं। बहुत शुक्रिया याकूब भाई, बहुत शुक्रिया। एडवोकेट शाकिर साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खैर मकदम है एडवोकेट साहब आपका। बहुत शुक्रिया कलीम भाई, बहुत शुक्रिया। चलिए मैं नई गज़ल का आपको मतलब सुना रहा हूँ। मतलब यूँ है कि हमको मसरूफ़ियत की आदत है, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, और जो हम व्हाट वी आर रियलाइजिंग एट आवर होम, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि हमको मसरूफ़ियत की आदत है। हमको मसरूफ़ियत की आदत है, हमको फुर्सत भी एक अज़ियत है। हमको मसरूफ़ियत की आदत है, हमको फुर्सत भी एक अज़ियत है, हमको फुर्सत भी एक अज़ियत है। और शेर यूँ है कि शहर भर को मिला तेरा सदका, शहर भर को मिला तेरा सदका, जिसको देखो वो खूबसूरत है। शहर भर को मिला तेरा सदका, जिसको देखो वो खूबसूरत है। बहुत शुक्रिया इरशाद हैदर साहब, बहुत शुक्रिया। सिराज आलम भाई, जी भाई इंशाल्लाह मैं कालिम भाई के हुक्म पे आखिर में वो उस गज़ल के 2 शेर फिर सुनाऊंगा। जी भाई। हमको मसरूफ़ियत की आदत है, हमको फुर्सत भी एक अज़ियत है, हमको फुर्सत भी एक अज़ियत है। शहर भर को मिला तेरा सदका, जिसको देखो वो खूबसूरत है, जिसको देखो वो खूबसूरत है। तुझसे मिलना था इत्तेफाक मगर, तुझसे मिलना था इत्तेफाक मगर, तुझको पाले ना मेरी किस्मत है। तुझसे मिलना था इत्तेफाक मगर, तुझको पाले ना मेरी किस्मत है। और एक शेर उसमें यूँ भी है कि यार यार हमसे मुसाफिरों के लिए। बहुत से मेरे एमआर दोस्त भी इस सेशन में जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मैं उन्हीं की नज़र में ये शेयर कर रहा हूँ कि हमको मसरूफ़ियत की आदत है, हमको फुर्सत भी एक अज़ियत है, हमको फुर्सत भी एक अज़ियत है। यार यार हमसे मुसाफिरों के लिए घर में रहना भी एक नेमत है। यार हमसे मुसाफिरों के लिए, यार हमसे मुसाफिरों के लिए घर में रहना भी एक नेमत है। बहुत शुक्रिया सलीम चौहान साहब, बहुत शुक्रिया भाई, बड़ी मोहब्बत आपकी, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शकील साहिर साहब जी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया एडवोकेट शाकिर साहब, शुक्रिया इरशाद हैदर साहब जी, माशाल्लाह। साइम कुरैशी साहब पुणे से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साइम आपका खैर मकदम है। जी जी। यार हमसे मुसाफिरों के लिए घर में रहना भी एक नेमत है। और एक और शेर देखिए कि यार हमसे मुसाफिरों के लिए घर में रहना भी एक नेमत है। और एक मशवरा दे रहा हूँ आपको इस शेर में, यार हमसे मुसाफिरों के लिए घर में रहना भी एक नेमत है। जब तलक है वबा रहो घर में, जब तलक है वबा रहो घर में, जब तलक है वबा रहो घर में। इस तरह एहतियात सुन्नत है, इस तरह एहतियात सुन्नत है। जी बहुत शुक्रिया दोस्तों, बड़ी मोहब्बत, बहुत शुक्रिया। जब तलक है वबा रहो घर में, इस तरह एहतियात सुन्नत है।
माशाल्लाह वैसे आप लोग घर में रह ही रहे हैं बड़े एहतियात के साथ, और इंशाल्लाह अब सुन्नत है तो इंशाल्लाह हमको नेकी भी मिलेंगी इसकी, हमारे इस रद्द अमल पे हमें ज़रूर नेकी मिलेंगी। बस अल्लाह से दुआ है अल्लाह किसी तरह जल्द से जल्द इस कोविड-19 कोरोना वायरस को जल्द से जल्द इस दुनिया से ख़त्म कर दे, और पहले जैसे माहौल था वैसे ही सारा माहौल पहले जैसा हो जाए। अल्लाह हमारी दुआओं को जल्द से जल्द कबूल फरमाए, आमीन। जी इसमें और आ रहे हैं, माशाल्लाह बड़ी फ़ख्र की बात है, डॉक्टर ज़ुबैर अहमद ख़ान डायबिटोलॉजिस्ट हमारे शहर के हैं, बड़े माहिर डायबिटोलॉजिस्ट है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब खैर मकदम है आपको इस सेशन में, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। कलीम शादाब साहब कह रहे ऐसी तदबीर हो। भाई मैं कोशिश करता हूँ, अगर मुझे वो शेर याद आए तो मैं ज़रूर सुनाऊंगा आपको। हामिद भाई बहुत शुक्रिया। रज़ीउद्दीन रज़ी इनामदार भाई बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, खैर मकदम है आपका। चलिए दोस्तों एक मतलब एक शेर आपको और सुनाता हूँ, एक मतलब दो शेर के इंशाल्लाह, उसके बाद में मैं वो कलीम भाई का जो हुक्म ताले वाला शेर वो सुनाऊंगा, उसके बाद में फिर आप सभी से इजाज़त लूँगा। वाह मोइन अशना बेटी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाबिया अल्लाह आप दोनों को सलामत रखे, माशाल्लाह भतीजियाँ हैं ये दोनों हमारी, माशाल्लाह। मतलब यूँ है कि हमारी हस्ती जब अपनी तुरबत से जा मिलेगी, वहाँ पर आमाल पर ही मबनी जज़ा मिलेगी, वहाँ पर आमाल पर ही मबनी जज़ा मिलेगी, वहाँ पर आमाल पर ही मबनी जज़ा मिलेगी। और बुरे अमल से तुझे मिलेगी जहाँ की दौलत, बुरे अमल से तुझे मिलेगी जहाँ की दौलत, मगर ये बतला किसी के दिल की दुआ मिलेगी, मगर ये बतला किसी के दिल की दुआ मिलेगी। जी बुरे अमल से तुझे मिलेगी जहाँ की दौलत, मगर ये बतला किसी के दिल की दुआ मिलेगी। एडवोकेट मतीन तालिब साहब भी जुड़ चुके हैं। मतीन भाई खैर मकदम है आपका, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारी हस्ती जब अपनी तुरबत से जा मिलेगी, वहाँ पर आमाल पर ही मबनी जज़ा मिलेगी, बुरे अमल से तुझे मिलेगी जहाँ की दौलत, मगर ये बतला किसी के दिल की दुआ मिलेगी। और शेर मुलाहिज़ा कीजिए कि बुरे अमल से तुझे मिलेगी जहाँ की दौलत, मगर ये बतला किसी के दिल की दुआ मिलेगी। तभी रहेगा चराग़ उल्फत जहाँ में रोशन, तभी रहेगा चराग़ उल्फत जहाँ में रोशन, जब इसको सबसे बराबरी की हवा मिलेगी, जब इसको सबसे बराबरी की हवा मिलेगी। शुक्रिया इरशाद भाई, बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ुबैर साहब। तभी रहेगा चराग़ उल्फत जहाँ में रोशन, जब इसको सबसे बराबरी की हवा मिलेगी। उसके बाद में अब आखिर में जो कलीम भाई ने हुक्म किया, मैं गज़ल तो सुना चुका हूँ आपको, मगर फिर भी कलीम भाई की फरमाइश पर, और माशाल्लाह खंडवा से नदीम भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नदीम भाई खैर मकदम है आपका। कौम को अब ख्वाबे गफलत से जगाना। जी इरशाद भाई के हुक्म पे पहले मैं वो मतलब पेश कर देता हूँ। कौम को अब ख्वाबे गफलत से जगाना है मुझे,
कौम को अब ख्वाब गफलत से जगाना है मुझे, बेहिसी की बर्फ़ को सूरज दिखाना है मुझे, बेहिसी की बर्फ़ को सूरज दिखाना है मुझे। याकूब भाई बहुत शुक्रिया, भाई बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मतीन भाई, बहुत शुक्रिया। चलिए मैं आखिरी शेर सुनाने से पहले आपको एक शेर सुनाता हूँ। मतला बराह मतला है। मतला यूँ है कि जो असल है वो हकीकत दिखाई देती है, जो असल है वो हकीकत दिखाई देती है, सभी की आँखों में निस्बत दिखाई देती है, सभी की आँखों में निस्बत दिखाई देती है, जो असल है वो हकीकत दिखाई देती है, सभी की आँखों में निस्बत दिखाई देती है। जब अपने आप को रखता हूँ मीडिया से दूर, जब अपने आप को रखता हूँ मीडिया से दूर, हर एक सिमत मोहब्बत दिखाई देती है, हर एक सिमत मोहब्बत दिखाई देती है। जी बहुत शुक्रिया कलीम भाई। जूता पहन लिया भाई, वो शेर मैं सुना दिया हूँ, 2 बार सुना दिया। जब अपने आप को रखता हूँ मीडिया से दूर, हर एक सिमत मोहब्बत दिखाई देती है। चलिए मैं अब इंशाल्लाह वो शेर सुनाता हूँ कलीम भाई, और बहुत से दोस्तों की फरमाइश आई है वो आप दोबारा उस गज़ल को पढ़ने की, तो मैं उसके 1-2 शेर सुनाता हूँ और आप सभी से इजाज़त चाहूँगा। मतलब यूँ है उस गज़ल का कि शिकायत सिर्फ़ इतनी है कि वो इतना नहीं खुलता, शिकायत सिर्फ़ इतनी है कि वो इतना नहीं खुलता, वो मुझसे बात करता है मगर मुझसा नहीं खुलता, वो मुझसे बात करता है मगर मुझसा नहीं खुलता। बहुत शुक्रिया कलीम शादाब भाई, बहुत शुक्रिया नईम भाई, बहुत शुक्रिया नईम फराज साहब। शिकायत सिर्फ़ इतनी है कि वो इतना नहीं खुलता, वो मुझसे बात करता है मगर मुझसा नहीं खुलता, बहुत से फ़ैसले मजबूरियों में लेने पड़ते हैं, बहुत से फ़ैसले मजबूरियों में लेने पड़ते हैं, कि आखिर तोड़ना पड़ता है जब ताला नहीं खुलता, कि आखिर तोड़ना पड़ता है जब ताला नहीं खुलता। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नदीम भाई। माशाल्लाह सूरत से इस वक्त हमारे साथ जैद खान हमारे भाई है, बड़े करीबी हैं हमारे, माशाल्लाह वो जुड़ चुके हैं। जैद खैर मकदम है आपके इस सेशन में, लेकिन आप बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। चलिए दोस्तों, मैं आखिर में आपसे यही दरख्वास्त करूंगा, जैसे आपसे मैं पहले भी कहा है, आखिर भी कहा कि ये जो हम कोविड-19 की हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये ऐसी लड़ाई है दोस्तों। बाकी लड़ाई को तो हम सब मिलकर साथ में आते हैं, एक जगह होते हैं, मुत्तहिद होते हैं, उस वक्त दिगर लड़ाई को जीती जाती है, जंग जीती जाती है। उस हालत में कि जब हम साथ में आते हैं, एक जान बनते हैं, एक मुट्ठी बनते हैं, हम उस जंग को उस वक्त जीतते हैं। मगर ये जो वबा है कोविड-19, ये इस जंग के रूल दूसरे हैं, मुख्तलिफ है। उस जंग के उसके बिल्कुल अपोजिट इस जंग की कवानीन है दोस्तों। इस जंग को जीतने के लिए हमें एक साथ आना है, मगर हम मिजाज बनकर आना है, हमें जिस्मानी तौर पे एक साथ नहीं आना है। इसमें
जी दोस्तों, बिल्कुल हमें जिस्मानी तौर पे एक साथ बिल्कुल भी नहीं आना है, अपने अपने घरों में रहिए। ये क्योंकि इस जंग को जीतने के लिए हमें एक जगह आने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जितना आप अपने आप को घरों में रखोगे, एक दूसरे से फासलों से मिलोगे, कुछ वक्त की ही बात है दोस्तों, कुछ वक्त के बाद इंशाल्लाह ये वबा भी चले जाएगी और इंशाल्लाह पहले जैसे हालात फिर से हो जाएंगे। और मैं आपसे फिर दरख्वास्त करता हूँ कि इस जंग को जीतने के लिए एक दूसरे से दिल से करीब रहिए और जिस्मों का फासला रखिए। जितने हम एक दूसरे से दूर रहेंगे इंशाल्लाह सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल होगा, उसी हालत में हम इस जंग से जीत सकते हैं। और हम सब मिलकर कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द हम इस वबा को हरा सकें। भाई महफिल लंबी करना पड़ेगा याकूब भाई, बहुत वक्त हो चुका है भाई। इंशाल्लाह दोबारा फिर कभी हाजिर रहूँगा। चलिए इस दुआ के साथ इस सेशन को ख़त्म करते हैं कि अल्लाह जल्द से जल्द इस वबा को ख़त्म करे। क्योंकि ये जो सेशन हो रहे हैं बहुत से पेजों पर, मुख्तलिफ़ पेज पर इस तरह के सेशन हो रहे हैं, शायरी के, कई हर तरह के मतलब इवेंट देखने को मिल रहे हैं हमें। लॉकडाउन है, हम बाहर नहीं जा सकते, मिल नहीं सकते, कोई प्रोग्राम तो सभी कैंसिल हो चुके हैं, मुलतवी हो चुके हैं। बस इसी वजह से ये ऑनलाइन प्रोग्राम चल रहे हैं। और मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि बस जल्द से जल्द ये सिलसिला ख़त्म हो और हम पहले जैसी ज़िंदगी दोबारा गुजारें। अल्लाह हम सब की तमाम जायज़ दुआ को कबूल फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप मेरे साथ जुड़े, आपने मुझे बहुत दुआओं से नवाजा, बहुत मोहब्बतों से नवाजा। मैं आप सभी का मशकूर और ममनून हूँ। इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी आपसे, बहुत अच्छा लगा। अल्लाह आप सभी को जज़ाए खैर अता फरमाए। चलिए दोस्तों, इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी। आदाब दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़।